हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बलि चढ़ते जा रहे हैं। हम वीर नाते सिंह के सुपुत्र हैं। मेरे पिताजी लड़ते लड़ते मरे थे। AK-47 की गोलियां उनके सीने में लगी थी। राम की तरह जैसे हमारे आदरणीय नेता कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं चिराग पासवान का हनुमान हूँ। हम उस वीर के पुत्र हैं कि हम लड़ते लड़ते संघर्ष करके मरेंगे। तो मैं राकेश रोशन नमस्कार करता हूँ। आप सब आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक आस्था के पर्व छठ, ये आप सबों को हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब इस उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के उपाध्यक्ष के तौर पे मैं काम कर रहा था और रात्रि पहर में पार्टी से एक नोटिस आया कि आप कारण बताइए कि आप तिरहुत स्नातक क्षेत्र में किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। उस नोटिस के जवाब में मेरे द्वारा पार्टी के प्राथमिक सदस्य और जो पद मुझे दायित्व मिला था उससे मैंने अपने आप को वहाँ से हटा लिया और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप सब जानते हैं कि मेरे द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में IT से एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया था 2017 में। उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष भी रहा हूँ और पार्टी के छात्र जीवन से लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तक पार्टी की सेवा की। आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ काम करने का मौका मिला। उनके सांसद प्रतिनिधि के तौर पे भी मुझे इतने कम उम्र में काम करने का मौका मिला। उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद सदैव मेरे मुझ पर रहा है और आने वाले समय में भी मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय चिराग पासवान जी का भी आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आदरणीय चिराग पासवान जी के परिवार से हमारे पिताजी और उनके पिताजी का एक आत्मीय लगाव था। दोनों अब इस धरती पर नहीं रहे। मेरे पिताजी वीर नाते सिंह हमेशा से आदरणीय रामविलास पासवान के पद चिन्हों पर उन्होंने आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी की स्थापना की थी। और उसके बाद जब पार्टी टूट गई, उससे पहले भी 2017 में हम पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने और IT सेल जैसे संगठन को खड़ा करके चिराग पासवान जी को मजबूत करने का काम किया। जब पार्टी टूट गई, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं था। तब 2021 में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट के यात्रा के माध्यम से पार्टी को मजबूत किया और आज का दौर है कि हमारी पार्टी स्वर्णिम काल में चल रही है। चिराग पासवान जी देश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और पार्टी हमारी मजबूत हुई है। इस मजबूत दौर में गठबंधन की राजनीति के तहत हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को पीड़ा सहने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं रुपौली का विधानसभा चुनाव, हमारे शंकर सिंह जी हमारे पार्टी के 45,000 मत लेकर आए थे। उनको दिल्ली के गलियारों में दौड़ रहे थे टिकट के लिए, लेकिन उनको कह दिया गया कि जाके आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़िए और उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद हमारे पार्टी का वर्कर चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ समर्थन देने भी चले जाते हैं। तो इस तरह की गठबंधन की राजनीति से मुझे पीड़ा हो रही थी और हम चाहते थे कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए जब देवेश चंद्र ठाकुर जी को टिकट मिला, उस समय सबको पता है कि सीतामढ़ी का सीट ऐसा है कि अगर NDA से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता तो चुनाव निकाल लेता। और उस समय से ही हमको पता था कि आदरणीय देवेश बाबू चुनाव जीतेंगे और ये सीट खाली होगी। और उस सीट पे तब से मैंने तैयारी अपना चालू कर दिया। तैयारी के माध्यम से सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर तमाम जगहों पर मैंने मजबूत अपना पक्ष रखा और लोग जुड़ते चले गए। और उत्तरी बिहार की दुर्दशा देख के मुझे लगा कि नहीं, इस उत्तरी बिहार के लिए काम करना चाहिए। अब तक जिन नेताओं ने बिहार की कल्पना करते हैं, बिहारी फर्स्ट की कल्पना हमारी पार्टी करती है, लेकिन आप देखिए कि जो NDA सरकार के द्वारा 58,000 करोड़ का पैकेज मिला है, उसमें भी बंटवारे में बेईमानी हो गई। हम जिस तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें आप देखिएगा शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला आते हैं। इन जिलाओं में 7 लोकसभा क्षेत्र है, सातों का सातों NDA जीती। लेकिन जब NDA सरकार, भारत सरकार के द्वारा जब पैकेज दिया गया, उसमें बेईमानी की गई। और उत्तरी बिहार में मुजफ्फरपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर का विकास हो। एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में बनना चाहिए था, उसको खींचकर मिथिलांचल में ले जाया गया। कहीं ना कहीं राजनीति के दौर में जो लोग ताकतवर है, अपने क्षेत्र का विकास के प्रति सजग रहते हैं। जैसे आप देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही मायने में विकास पुरुष है, लेकिन आप देखिएगा कि दक्षिणी बिहार के रूप में गया, राजगीर और नालंदा का विकास हो और संपूर्ण बिहार का विकास हो।
आप देखिएगा दोनों में काफ़ी अंतर नजर आता है। इन सब सारे मुद्दों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं उत्तरी बिहार के लिए काम करना चाहता हूँ। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला, लोगों के बीच जाकर अवसर मिला। इसमें छात्र, युवा और जो शिक्षित वर्ग है उन लोगों ने एक प्रेशर के रूप में मेरे को कहा, मुझे कहा कि आप आगे बढ़िए, तिरहुत की आवाज़ बनिए, तिरहुत के लोगों के लिए काम कीजिए। इस क्रम में हम लोगों ने 28,000 लोगों को, स्नातक वोटरों को जागरूक करके वोटर बनाया। इससे पहले आप देखिएगा तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उतने वोटर नहीं बनते थे, लेकिन इस बार तिरहुत की बात हो रही है। हमारे चुनाव लड़ने से तिरहुत की बात आने लगी, हमारे पार्टी से इस्तीफा देने से तिरहुत की चर्चा होने लगी। जो पहली जीत हमारी है कि तिरहुत आने वाले समय में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा, क्योंकि आज तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इतनी चर्चा किसी क्षेत्र को लेकर नहीं हुई थी। जहाँ तक बात हमारी पार्टी की है, पार्टी के हम भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अब आपके स्वर्णिम काल में हम बलि देने को तैयार नहीं हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बलि चढ़ते जा रहे हैं। हम वीर नाते सिंह के सुपुत्र हैं, मेरे पिताजी लड़ते लड़ते मरे थे, AK-47 की गोलियां उनके सीने में लगी थी। हम उस वीर के पुत्र हैं, हम लड़ते लड़ते संघर्ष करके मरेंगे, हम बलि देने के लिए तैयार नहीं हैं। इस कारण से पार्टी के सभी पदों से मैंने इस्तीफा दिया और आने वाले समय में हम पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चिराग पासवान जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नीतीश कुमार जी के सेहत की भी कामना करते हैं कि स्वस्थ रहे और विकास के लिए काम करते रहे। लेकिन हम सब लोग अपने अपने कैरियर के प्रति आशान्वित है। तिरहुत और उत्तरी बिहार के लोग जिस गरीबी दुर्दशा से जी रहे हैं, उस दुर्दशा से निकालने के लिए आप सबों के सहयोग के माध्यम से बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि पैकेज जब भी आए केंद्र सरकार से तो पूर्णतः बंटवारा हो। जैसे सब लोग डिमांड करते हैं कि जिनकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, उसी हिसाब से जितने जिला है उस हिसाब से पैकेज का बंटवारा होना चाहिए। नहीं कि ताकतवर लोगों के हाथों में ये पैकेज दे दिया जाए, वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और आने वाले समय में सिर्फ अपना विकास करने के मायने रखते हैं। जैसे माता सीता की जननी है सीतामढ़ी, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप देखिए कॉरिडोर बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जब कॉरिडोर बन जाएगा, रोड बनने से माँ जानकी की व्यवस्था नहीं बनेगी, वहाँ लोग नहीं जाएंगे। हॉस्पिटलिटी चाहिए, शिक्षा का स्तर चाहिए, तभी जाके माँ जानकी का, सही में माता जानकी का जो स्तर है सीतामढ़ी, उसका विकास हो सकता है। आप ऐसे ही मंदिर का स्वर्ण मंदिर बना लीजिए और वहाँ व्यवस्था मत दीजिए तो लोग रुकेंगे कहाँ? लोगों को जब शिक्षा नहीं मिलेगा तो लोग वहाँ पे क्यों जाएंगे व्यवसाय करने? तो माध्यम यही है कि आप सारी व्यवस्था दीजिएगा, तभी जाके हमारे मंदिर और मस्जिद का विकास हो सकता है। और आप देख लीजिए हमारे बैनर में, आप देखिएगा बिहार के उन महापुरुषों का नाम लिखा हुआ है जिन महापुरुषों ने हमारे बिहार को स्वर्णिम काल में ले गए थे। मैं आप लोगों से वादा करके जाता हूँ, बिहार की जनता से, आप सबके माध्यम से वादा करता हूँ कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से ही हम तिरहुत और उत्तरी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की यात्रा में लिखा गया है, उसी एजेंडा को साथ हम तिरहुत के विकास के प्रति और उत्तरी बिहार के विकास के प्रति आज से आप लोगों के सामने वादा करते हैं कि आज से हम लोगों का जीवन संघर्ष के रूप में उत्तरी बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद। विधानसभा का चुनाव और हम बीजेपी से लड़े, बीजेपी के खिलाफ लड़े थे। राघोपुर में बीजेपी चुनाव लड़ रहे थे, उसके खिलाफ चिराग पासवान जी हमको चुनाव लड़ाए थे। जब टिकट मिला हमको तो हम सवाल किए थे, भैया सब लोगों को जदयू के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, मुझे बीजेपी के खिलाफ लड़ाने बोल रहे हैं, तो लड़ो, आने वाला भविष्य तुम्हारा उज्जवल है। चिराग पासवान जी का एक शब्द भगवान राम की तरह, जैसे हमारे आदरणीय नेता कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान है, मैं दावे के साथ कहता हूं मैं चिराग पासवान का हनुमान हूं। और इसका कारण बता दे रहे हैं, थोड़ा देखो, इसका कारण बता दे रहे हैं। जब बीजेपी के खिलाफ लड़े तो अंजना कश्यप चिराग जी से पूछी कि चिराग जी आपका जो वोट है वो जदयू का वोट काटे नहीं है, आप बीजेपी का वोट पाए हैं। उसका जवाब आप सबों के माध्यम से हम दे देते हैं। मैंने जवाब दिया था कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ा हूं और मुझे 25,000 मत आए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का वोट बीजेपी के खिलाफ भी है। तो उस समय हम चिराग पासवान जी के हनुमान की तरह खड़े थे। राकेश जी, क्या ये बात आप जो कह रहे हैं तो ये इस बात की ओर इशारा नहीं करती है कि 2020 में तेजस्वी को जिताने के लिए चिराग पासवान ने आपको खड़ा किया? आपका सवाल बहुत अच्छा है भैया, लेकिन जवाब है ये कि भगवान राम अगर हनुमान को कहते कि जाओ लंका पार करके लंका को जला दो, तो हनुमान ने क्या किया?
हनुमान ने क्या किया? लंका को जला दिया। हमारे राम कौन थे? आदरणीय नेता चिराग पासवान। चिराग पासवान जी कहे तो हम लंका में कौन जला कौन मतलब नहीं है। हम अपनी बातों को जनता के सामने मजबूती से रखें और 25,000 मत आए। आप इस पे जाइए कि एक नौजवान लड़का खड़ा होकर आदरणीय नेता तेजस्वी यादव और भाजपा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर 25,000 मत लाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जमीन कितनी मजबूत है। दलों का पेशो तो कहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग सिंबल पर चुनाव कराए। सिंबल पर चुनाव होगा तो चिराग जी हमको जरूर चुनाव लड़ाएंगे। सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है।